हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी। आई होप सारे अच्छे होंगे। आज हमारा यूपीएससी प्री सीरीज का एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेस एंड सरचार्ज। भाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 3 के अकॉर्डिंग। जीएस पेपर 3 मीन्स इकोनॉमी में। भाई ये है ना, न्यूज़ में भी था। और है ना, ये सेस एंड सरचार्ज डायरेक्ट यूपीएससी प्री में पूछा जा सकता है भाई। चलिए देखते हैं क्या है भाई ये। ये हमारा यूट्यूब चैनल है भाई, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये है टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर मैं भाई हिंदू प्लस में इंडियन एक्सप्रेस और जो भी यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट है ना भाई, वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ आपको। चलिए देखते हैं क्या है सेस एंड सरचार्ज। जो सेस एंड सरचार्ज, सेस और सरचार्ज क्या है भाई, ये टैक्स ऑन टैक्स है। टैक्स ऑन टैक्स, जैसे जीएसटी हो गया, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स। और जो भी टैक्स हो गए ना, इनके ऊपर जो लगेगा ना, इनके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो होता है सेस और सरचार्ज। इनको कहते हैं भाई सेस एंड सरचार्ज। इनको लेता कौन है भाई, इनको लेता है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है भाई, इनका इम्पोर्टेंट होने का मेन रीजन ये है कि जो सेस और सरचार्ज होते हैं ना, वो डिविजिबल पूल में नहीं जाते। डिविजिबल पूल। अब ये डिविजिबल पूल क्या होता है भाई, डिविजिबल पूल ये होता है जैसे गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, कलेक्ट टैक्स। और जो ये टैक्स कलेक्ट करती है ना, इसको शेयर करना पड़ता है नीचे स्टेट के साथ, शेयर विद स्टेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर इसको सेस को और या सरचार्ज को करेगी ना इकट्ठा, तो उसको ना स्टेट के साथ शेयर नहीं करना पड़ता, स्टेट के साथ शेयर नहीं करना पड़ता। ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो ज़्यादा टैक्स सेस और सरचार्ज के रूप में इकट्ठा कर रही है भाई, कलेक्ट कर रही है। कलेक्ट कर रही है। इसी के कारण ना जो हमारी स्टेट है, जो इंडिया की स्टेट है ना, उनके पास पैसा नहीं है भाई, पैसा नहीं है। और उनके पास पैसा नहीं होगा तो वो अपनी वर्किंग कैसे करेंगी। मेन इशू आता है जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, जो अगर उनके पास टैक्स जाएगा नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी पावर सरेंडर कर दी जीएसटी के अंडर। अब जो सारे टैक्स हो गए ना, वो जीएसटी में कोलेबरेट हो गए जितने भी थे। अगर सेस और सरचार्ज से जो पैसा इकट्ठा करेगी गवर्नमेंट, इसका मेन रीजन ये है कि ये डिविजिबल पूल में नहीं जाएगा, डिविजिबल पूल में नहीं जाएगा भाई। अगर ये डिविजिबल पूल में नहीं जाएगा ना, तो स्टेट के पास फंडिंग नहीं होगी। स्टेट के पास फंडिंग नहीं होगी तो जैसे इम्पोर्टेंट स्कीम हो गई और जो भी स्टेट के प्रोग्राम है, वर्किंग है, जो भी वर्किंग है, तो वो चलेगी नहीं भाई। इसी के कारण है ना, ये क्या कहते हैं, न्यूज़ में बना हुआ था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, ज़्यादा अपना जो कलेक्ट कर रही है ना, वो सेस एंड सरचार्ज के रूप में कर रही है। और इनमें एक मेन डिफरेंस है भाई, जैसे एक तो ये हो गया, ये डिविजिबल पूल में नहीं जाते। दूसरा डिफरेंस है, जो सेस है ना, वो स्पेसिफिक चीज़ के लिए लिया जाता है। स्पेसिफिक जैसे वही एजुकेशन हो गई, एजुकेशन जैसे हेल्थ हो गई, इनके ऊपर लिया जाता है। और पर्टिकुलर इन डिपार्टमेंट के ऊपर इसकी स्पेंडिंग होती है भाई, सेस की पर्टिकुलर इन्हीं के ऊपर इसकी स्पेंडिंग होती है। और ये है ना, सभी पे लगता है भाई, जैसे किसी की जैसे 1000 इनकम है उस पे लग गया, किसी की जैसे 10,000 है उस पे भी लग गया। ये क्या कहते हैं भाई, इसको क्या कहते हैं, रिग्रेसिव टैक्स है ये। रिग्रेसिव कैसे है, जैसे किसी की 1000 इनकम है उस पर भी भाई 1% उसको भी सेस देना पड़ता है। और किसी की 10,000 है भाई, उसको भी 1% टैक्स देना पड़ता है। तो क्या होगा भाई, जिसकी तनख्वाह ही 1,000 है भाई, वो 1% सेस देगा, तो प्रॉब्लम तो है ना भाई। इसीलिए है ना, इसको हम रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। और ये है ना, स्पेसिफिक चीज पे लिया जाता है, और है ना, स्पेसिफिक चीज पे इसको खर्च करते हैं भाई। एक मेन इंपॉर्टेंट ये। और जो सरचार्ज है ना, वो जैसे कोई इंडिविजुअल हो गया, जिसकी जो सैलरी है ना, वो जो अर्निंग है वो 50 लाख से ऊपर हो, जैसे 50 लाख का क्राइटेरिया है। अगर भाई कोई जो स्पेसिफिक ग्रुप हो गए ना, जैसे भाई अडानी हो गए, अंबानी हो गए, इन पर लगता है भाई सरचार्ज, ये सभी पर नहीं लगता। और ये ना प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, प्रोग्रेसिव, क्योंकि है ना, ये सब पे नहीं लग के किसी एक ग्रुप पे लगता है, ग्रुप पे जिसकी जो एवरेज इनकम है ना, मतलब इनकम वो 50 लाख से ऊपर हो, उन्हीं पे ये लगता है। और ये है ना, किसी भी चीज़ के लिए इस पे स्पेंड किया जा सकता है।
ये पर्टिकुलर नहीं है कि हाँ एजुकेशन के लिए हो गया, नहीं, इसके होना कहीं पर भी स्पेंड कर सकते हैं। सो ये था भाई सेस एंड सरचार्ज। सो देखते हैं भाई सेस क्या है भाई। ए सेस इज रिकॉग्नाइज अंडर द आर्टिकल 270 है ना, जो गवर्नमेंट ऑफ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का था उसके अंदर दिया गया। और भाई ये यूनियन लिस्ट में आता है भाई। इसके की फीचर क्या है, कलेक्टेड फॉर ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए जाता है। जैसे भाई एजुकेशन हो गई, एजुकेशन जैसे हेल्थ हो गई, इन स्पेसिफिक टॉपिक पर लिया जाता है भाई। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है भाई ये, यहाँ से प्री में डायरेक्ट फैक्ट आएगा कि नॉट शेयरेबल विद स्टेट के साथ शेयर नहीं करते भाई इसको। शुड बी आइडल बी यूज ओनली फॉर द स्टेटेड पर्पज, मतलब किसी स्टेटेड पर्पज जैसे एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, इन पर लिया जाता है भाई। जैसे हेल्थ और एजुकेशन पे 4% सेस होता है भाई। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस हो गया, स्वच्छ भारत की सेस हो गया। और इसका जो फंड वो जो कलेक्ट होता है ना, वो कहाँ पे जाता है भाई, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है भाई। और आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम डिविजिबल पूल, इंपॉर्टेंट भाई। याद है ना, पर में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। स्टेटमेंट बेस्ड एक स्टेटमेंट दे देंगे कि जो सेस एंड सरचार्ज है वो स्टेट के साथ डिविजिबल, स्टेट के साथ शेयर किया जा सकता है नहीं, ये दे देंगे भाई। सरचार्ज देख लेते हैं, जो आर्टिकल 200 कहता है ना हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें दिया हुआ है। और ये देखो टैक्स ऑन टैक्स, ये है ना टैक्स ऑन टैक्स होते हैं भाई। जैसे 10% 100 पे, जैसे 100 रुपये है, इन पे 10% टैक्स लग गया, और इस पे भी अलग से 1 या 2% लगेगा ना, इसको कहते हैं टैक्स ऑन टैक्स। ये होता है भाई टैक्स ऑन टैक्स। एप्लीकेबिलिटी ये है ना सर्टेन ग्रुप पे लगता है जिनकी इनकम 50 लाख से ऊपर हो भाई, उन्हीं पे लगता है ये। तो अप्लाइड ऑन इंडिविजुअल कंपनी एंड अदर टैक्स पेयर इन सर्टेन इनकम ब्रैकेट। सर्टेन इनकम ब्रैकेट मतलब 50 लाख फिक्स है भाई ये। सो द रेट वेरीज ऑन इनकम लेवल, भाई इनकम लेवल पे इनके रेट वेरी करते हैं। और ये है ना प्रोग्रेसिव टाइप का, क्योंकि हाई अर्न कंट्रीब्यूट मोर, जिनकी इनकम हाई होगी, जैसे किसी की 50 लाख इनकम है, सो वो क्या कहते हैं भाई, कंट्रीब्यूट करेंगे, आई कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी सोसाइटी में। सो इसीलिए है ना इसको प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये हमारा भाई यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे भाई PDF मिलेगी आपको, जो भी इम्पोर्टेंट होगा ना UPSC के लिए या मेंस के लिए भी। सो थैंक यू एवरीवन।